अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। नौजवानों को नफरत की सियासत से दूर और लाताल्लुक रहना चाहिए। जिला वरंगल में मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आला केसीआर का खिताब। मरकज का तेलंगाना के लिए 9 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी की तशहीर। मजहब का कैज मरकजी वजीर किशन रेड्डी के ट्वीट पर रियासती वजीर केटीआर का रद्द अमल। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो अपने ज़ईफ वालिदैन की इज्जत और खिदमत करें। रविंद्र भारती में आलमी यौम मोमिरीन के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हैदराबाद में संडे फंडे प्रोग्राम पेशरो हफ्तों से कहीं बेहतर होगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकुमा बल्दी नज़्मो नक्श अरविंद कुमार ने दी इत्तला। दशहरा त्यौहार मनाने हैदराबाद से अपने आबाई मुकामात को रवानगी का सिलसिला जारी। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफा। फास्ट टैग तरीकेकार पर गाड़ियों की रवानगी में आसानी। तेलंगाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 4 दिनों तक रियासत के बाज मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। और अब खबरों की तफसील में। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हिंदुस्तान रवादारी वाला मुल्क है, लेकिन बाज अफराद खुद गर्जी के लिए नफरत को हवा दे रहे हैं। इस मुल्क में नफरत को ना फैलाया जाए। नौजवानों को नफरत की सियासत से दूर और लाताल्लुक रहना चाहिए। उन्होंने जिला वरंगल में एक मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह एक अजीम और रवादारी का मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जो जरूरी हालात में कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। मोहब्बत के साथ चलने इस मुल्क में बाज अशरार अपने खुद गर्ज और मजमूम मकासद के लिए नफरत के जहरीले बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। ऐसी हरकत माशरे के लिए बेहतर नहीं है। केसीआर ने नौजवानों से कहा कि वो ज़ईफ हो रहे हैं। उनकी उम्र के 68 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुस्तकबिल और हिंदुस्तान नौजवानों का है। तालिब इल्मों और नौजवानों की हैसियत से आपका फर्ज है कि इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना कई शोबों में मुल्क में पहला मुकाम रखता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज ने तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक किया है। उन्होंने कहा कि रियासत के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया। मेडिकल की तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रियासत में तिब्बी तालीम के लिए काफी नशिस्तें हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। 2004 से पहले मेडिकल की सिर्फ 2080 सीटें थी, अब रियासत में 6700 सीटें हैं। वजीर आला ने एक बार फिर मरकजी वज़रा को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक मरतबा मरकजी वज़रा तेलंगाना पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेलंगाना को मुख्तलिफ शोबे जात में नुमाया मुजाहरे पर मरकजी इदारों से अवार्ड्स हासिल हो रहे हैं। అనేక రంగాలలో తెలంగాణ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1గా ఉంది. అందులో ఎవరికి కూడా ఎటువంటి అనుమానం అవసరం లేదు. సరే, రాజకీయాల కోసం కేంద్ర మంత్రులు వచ్చి కేసీఆర్ను ఇక్కడున్న మంత్రులను తిట్టిపోతారు. ఇవాళ తిట్టిపోతారు, ఎల్లుండి ఢిల్లీలో అవార్డులు ఇస్తారు. అవి కూడా మీరు పేపర్లలో చూస్తున్నారు. అది రాజకీయాలు, దాని విషయం వేరు. కానీ ఉద్యమ సందర్భంలో ఏదైతే ప్రజలకు నేను పదే పదే చెప్పిననో అది 100కు 100% ఈరోజు సాకారం అవుతా ఉంది. చాలా అద్భుతంగా గొప్పగా దేశంలోనే ధనిక రాష్ట్రంగా ఉంటామని నేను చెప్పిన అద్భుతమైన విజయం ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా ముంబాయి రాజధానిగా ఉన్న మహారాష్ట్ర కంటే కూడా మన తెలంగాణ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ, జిఎస్డిపి గ్రోత్ ఎక్కువ, పర్ క్యాపిటల్ పవర్ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ. ఇట్లా అనేక రంగాలలో పరిశుభ్రతలో, పచ్చదనంలో, చెట్లు పెంచడంలో, వనీకరణలో ఏ ఆస్పెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ లీడర్షిప్ టు ద నేషన్ టుడే. టు అనౌన్స్ దిస్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్. తెలంగాణ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి చైతన్యం, చక్కగా విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని సహకరించేటువంటి స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, అద్భుతంగా ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు పనిచేస్తున్నటువంటి మన గౌరవ మంత్రివర్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు చక్కగా వారితో సమన్వయం చేసుకొని ముందుకు పోతున్నటువంటి అధికార గణం ఈ ఫలితాలను సాధించడం. దీనిలో భాగంగా ఆరోగ్య రంగంలో కూడా చాలా అద్భుతాలు మనం సాధించినాం, ఇంకా బాగా సాధించవలసిన అవసరం ఉంది.
గతంలో మనం చాలా నిర్లక్ష్యానికి గురైనాం తెలంగాణ ప్రాంతం. ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ సీట్లు కాలేజీలు అనుకుంటే కేవలం 5 మాత్రమే ప్రభుత్వ రంగంలో కాలేజీలు ఉండే. ఈరోజు 17 అంటే 12 కాలేజీలు మనం కొత్తగా తెచ్చుకోగలిగినాం. అంతేకాదు మీ అందరికీ నేను శుభవార్త తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంత వివక్ష వహించి ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ కూడా మనకు మంజూరు చేయకపోయినా కేంద్ర రంగంలో మన वजीर आईटी व बल्दी नजम केटीआर ने मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के लिए 9 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी की तशहीर का मज़ाक़ उड़ाया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा गया था कि हमारे तिब्बी निगहदाश्त सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तहकम करने की मसाई को जारी रखते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान मुल्क में 90 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए हैं। इनमें तेलंगाना के 9 मेडिकल कॉलेजेस भी शामिल हैं। उसमें कहा गया था कि सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री, भोंगीर, मिर्चल, मलकाजगिरी और मेदक के मेडिकल कॉलेजेस शामिल हैं। केटीआर ने इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो किशन रेड्डी का एहतराम एक भाई की तरह करते हैं, ताहम अब तक उन्होंने ऐसा गलत मालूमात वाला और बेबस मरकजी वजीर नहीं देखा। उन्होंने मजीद कहा कि किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि तेलंगाना के लिए मरकजी हुकूमत ने 9 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी की है, जो झूठ है। उन्होंने किशन रेड्डी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके पास मुजरत खाही की भी हिम्मत नहीं है। केटीआर ने सिलसिलावार ट्वीट्स करते हुए कहा कि झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाने का सिलसिला जारी रखा गया है। अब बैरम में स्टील प्लांट का कयाम काबिल अमल नहीं है, जिसका वादा एपी तंजीम ने 9 कानून में किया गया था। आधा सच और झूठ फैलाया जा रहा है ताकि गुजरात के आकाओं को खुश किया जा सके। इसलिए हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि वो सरकारी तौर पर बयान दें कि हुकूमत हिंद ने तेलंगाना के अवाम से किए गए वादों को पूरा क्यों नहीं किया। ये शर्म की बात है कि तेलंगाना और एपी के लिए एपी तंजीम में 9 कानून के एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। हैदराबाद में वाक़ रविंद्र भारती में आलमी यौम मोमिरीन 2022 का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अखिलती बहबूद के ईश्वर के अलावा दीगर अहम शख्सियात और मोअम्मर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मोअम्मर अफराद को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों तहनीयत पेश करते हुए उन्हें तौसीफनामे अता किए गए। इस मौके पर मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि दौरे हाजिर में अक्सर लोग अपने बुजुर्ग वालिदैन के साथ बेहतर सलूक करने में कोताही करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बुजुर्गों की कदर नहीं करते वो बदनसीब हैं। उन्होंने नौजवान नस्ल को अपने ज़ईफ और उम्र रसीदा वालिदैन की इज्जत और उनकी खिदमत करने का मशवरा दिया। कदम के नीचे जन्नत है। इंसान दुनिया में जो भी करता है कहता है कि मरने के बाद तो स्वर्ग में जाना चाहिए। स्वर्ग कहाँ है? कहीं नहीं है, आपके कदम के नीचे स्वर्ग है। हम सोचना चाहिए, अपने बड़ों की सेवा करना चाहिए, बड़ों की खिदमत करना चाहिए। जो लोग अपने बड़ों की खिदमत नहीं करते, मैं समझता हूँ उसके लिए उतना बदनसीब इंसान कोई नहीं हो सकता। कल मुझे व्हाट्सएप में देख रहा था, क्योंकि हर जगह इस्लाम में आप जानते हैं मरने के बाद नमाज पढ़ाते, मगर वो शख्स को नमाज पढ़ाने की भी पाबंदी है जो अपने माँ बाप के साथ जुल्म करता है। तो खुदा ने हर मजहब में अपने बड़ों की खिदमत करने का बचपन से ही तालीम देते हैं। हमारा फर्ज बनता है अपने बड़ों की खिदमत करें और उनकी इज्जत करें। आजकल का दौर में किसी वजह से, व्हाट्सएप की वजह से जिस तरह जो बच्चे मसरूफ हो गए, हम देखते थे हमारे बचपन में एवरी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। पेरेंट्स उठने से पहले उठ जाते थे, पेरेंट्स घर में आ रहे तो सब अटेंशन में होते थे। आजकल जब से व्हाट्सएप के फोन आने के बाद बच्चे माँ बाप को नहीं जा रहे नजदीक, वो फोन पे ज्यादा मसरूफ रहते हैं। हमारे खासतौर से मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद है, उनसे गुजारिश करता हूँ, फोन के लिए उतनी अच्छी चीज कोई नहीं है, पर उसे जरूरत के लिए इस्तेमाल करें। बेजरूरत इस्तेमाल करते हुए लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैं उस नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, आप माँ बाप के साथ बैठिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके हाथ पांव दबाइए, उनकी तकलीफ दूर कीजिए। यही दुनिया में जन्नत है, मरने के बाद नहीं, यही आप जिंदगी में सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए इस दिन पर आज इतनी बड़ी गैदरिंग हुई, यकीनन मैं दिल की गहराई से हमारे ईश्वर साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डायरेक्टर मैडम को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ, क्योंकि इतने सीनियर सिटीजन एक साथ हमारे साथ जमा है। हमको उनकी खिदमत के लिए अपने बच्चों में अवेयरनेस बिल्डअप करना चाहिए। हम अपने बच्चे माँ बाप की खिदमत करना चाहिए और जो उस्ताद होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं,
उनके लिए हम जितनी भी खिदमत करें उतनी कम है। और कुछ डिमांड जरूर बताया गया, खासतौर से हमारे मोहन रेड्डी साहब जो एमएलए बहुत सीनियर आदमी है और हमारे तमाम सीनियर भाइयों ने बस के किराए के बारे में कहा। मैं तो कहता हूँ आप नहीं, हम सीएम साहब से जाकर मैं इस बारे में कहेंगे कि हम पूरा किराया भी हमारे सिटीजन वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरशुदा चेक्स को इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किया। इस मौके पर वजीर दाखिला ने जी कृष्णा साकिन आसिफ नगर को 50,000 का चेक, जी लक्ष्मी नारायणा साकिन पुराना पुल को 30,000, शेख जाबिर साकिन आसिफ नगर को 60,000, एस धना लक्ष्मी साकिन सईदाबाद को 25,000, अजीमा सुल्ताना साकिन शंकर नगर को 60,000 रुपए के चेक्स हवाले किए गए। इस तरह से 5 इस्तेफादा कुनिंदगान में 2,25,000 के चेक्स तकसीम किए गए। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अदम तशद्दुद के जरिए गांधी जी ने मुल्क को आजादी दिलाई। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने गांधी जी के जज्बे से हौसला पाकर तेलंगाना रियासत हासिल की। वजीर मौसूफ ने सिकंदराबाद गांधी हॉस्पिटल में गांधी जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई के इंतजामात का मुआयना किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी की यौम पैदाइश पर उनको याद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वजीर आला इतवार की सुबह 10:30 बजे MG रोड पर गांधी जी के मुजस्समे पर खराज अकीदत पेश करेंगे। बादशाह वो गांधी हॉस्पिटल के सामने नस्ब गांधी जी के 16 फीट के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। वजीर आला हॉस्पिटल के अहाते में होने वाले जलसे में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर मुनाकिद किया जा रहा है। कबायलियों को 10% रिजर्वेशन फराहम करने पर मसरत का इजहार करते हुए महबूब नगर जिला टाउन में वाक़ अम्बेडकर चौराहे पर कबायली तंजीमों के ज़ेर एहतमाम जश्न मनाया गया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर कबायली तंजीम के कायदीन चंद्र नायक ने कहा कि वो कबायलियों को 10% रिजर्वेशन फराहम करने पर बहुत खुश हैं जो रियासत तेलंगाना में 10% है। उन्होंने कबायलियों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने पर रियासती हुकूमत, वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ से इज़हार तशक्कुर किया। ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న లంబాడి జాతి ఆదివాసీ గిరిజనులు మొత్తం కూడా పండగ వాతావరణంలో ఉన్నాం. మా తెలంగాణ ఉద్యమ ఆకాంక్ష అయినటువంటి ఏనంత మందికో వాకంత వాటా అనే నినాదంతో తెలంగాణ ఉద్యమంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, శ్రీనివాసరావు గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ముందు అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం చేసినాం. తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత ఏదైతే అంబేద్కర్ ఆశించినట్టు లంబాడీలకు రాజ్యాధికారం కావాలా, ప్రతి దాంట్లో కూడా వాటా దక్కాలంటే రిజర్వేషన్ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమని ఆ రోజు అంబేద్కర్ ఆశించిండు, అంబేద్కర్ ప్రసాదించిండు. దాన్ని शहर हैदराबाद के टैंक बंड पर संडे फंडे प्रोग्राम पेशरो हफ्तों से कहीं बेहतर हो गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महबूबा बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर को 5 बजे शाम तक 10 बजे शब यह प्रोग्राम होगा। इसमें बदकम्बा खेला जाएगा। साथ ही मामूल के खाने पीने के अशिया की दुकानात, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स, रोशनियां होंगी। इस मौके पर हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से पौधों की मुफ्त तकसीम का काम भी किया जाएगा। सिटी पुलिस इस इलाके में ट्रैफिक पाबंदियां आयद करेगी। टैंक बंड इलाके में संडे फंडे प्रोग्राम हर इतवार को मुनाकिद किया जाता है। गुज़िश्ता साल 12 सितंबर को इस संडे फंडे प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की ख्वाहिश पर टैंक बंड पर हर इतवार को महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से तफरीही प्रोग्राम संडे फंडे मुनाकिद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हजारों अफराद बशमूल सयाह शिरकत करते हुए काफी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दशहरा त्यौहार मनाने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से अपने आबाई मुकामात को जाने वालों की तादाद में इजाफे के सबब सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी पैदा हो गई है। यादाद्री जिले के पतंगी टूल प्लाजा के करीब कारों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम आंध्राई अफराद अपनों में त्यौहार मनाने के लिए पड़ोसी रियासत AP जाते हैं, जिसके नतीजे में टूल प्लाजा और दीगर सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जाता है। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहराह पर भी गाड़ियों की काफी तादाद नजर आ रही है। फास्ट टैग तरीक़ेकार पर भी गाड़ियों की रवानगी में आसानी पैदा हो रही है।
रुकनी असेंबली जुबली हिल्स व सदर टीआरएस जिला हैदराबाद एम गोपीनाथ ने बदकम्मा तकरीबात का इफ्तिताह किया जो हर साल रहमतनगर डिवीजन में मुनाकिद की जाती हैं। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकनी असेंबली एम गोपीनाथ ने कहा कि हल्के असेंबली जुबली हिल्स में हर साल बदकम्मा तकरीबात का एहतमाम किया जाता है जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद हिस्सा लेती है। इस मौके पर रुकनी असेंबली ने बदकम्मा तकरीबात में हिस्सा लेने वाली 5000 खवातीन और लड़कियों को तोहफे से नवाजा। इस प्रोग्राम में मुकामी कारपोरेटर CN रेड्डी, डिवीजन के सुदूर मंसूर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुब्बा राजू, श्रीनिवास, कायदीन नागा राजू, नजीर रवि शंकर, लक्ष्मण छोटू, जब्बार रफी और दीगर ने शिरकत की। साइबरात कमिश्नरेट के तहत गच्चीबौली में वाक़ अन्नैया कन्वेंशन सेंटर में बड़े एहतमाम से बदकम्मा तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने अपनी अहलिया जी मंगली के हमरा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बदकम्मा पुलिस कमिश्नरेट से ताल्लुक रखने वाली खातून पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कुकटपल्ली हल्के के इलाके अल्लाहपुर डिवीजन के गायत्री नगर में नवरात्रि के मौके पर संक्षेमा संघम उत्सव कमेटी, यूथ कमेटी और श्री रंगनाथ की जानिब से 3000 अफराद को ताम का इंतजाम किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी मोहम्मद गौसुद्दीन ने शिरकत की। इस दौरान उत्सव कमेटी के जिम्मेदारान की जानिब से मेहमानों की गुलपोशी की और शाल पोशी की गई। तकरीब में संजीव रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, M सुदर्शन, काशीनाथ, चारी, जितेंद्र, गोपाल रेड्डी, बख्शा पति के अलावा कमेटी के अरकान मौजूद थे। నా పేరు సంజీవ్ రెడ్డి, గాయత్రి నగర్. ఇక్కడ 2010 సంవత్సరం నుంచి సద్దుల బతుకమ్మ పండుగను నిర్వహిస్తున్నాము. మొట్టమొదటిసారిగా 2010 సెప్టెంబర్లో స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నిర్విఘ్నంగా ఘనంగా ఈ యొక్క బతుకమ్మ వేడుకలను జరుపుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క వేడుకలకు మా యొక్క కాలనీవాసులందరూ కూడా సహకరించి ఎంతో ఘనంగా మాకు చేయూతనిస్తూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. వారి సహాయ సహకారాలతో చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క బతుకమ్మ వేడుకల్లో हैदराबाद शहर के मेहदीपट्टनम में वाक़े मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के शोरूम में मौजूदा दौर के जेवरात की एक खुसूसी नुमाइश और सोने, हीरे और कीमती जवाहरात की फरोख्त का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की जानिब से पेश करदा जर्सी जवाहरात लाजवाल खूबसूरती के हामिल नुमाया माहिर मास्टर कारीगर की तख्लीक हैं और यह जेवरात रोशन मिसाल हैं। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से तानिशा कपूर, अनीशा कपूर, रेशमा लोहिया, नाजिया ने शिरकत की। मेहदीपट्टनम we are launching EBJ show, exclusive branded jewelry show. आज कर रहे हैं. This show is starting from today to 9 days का शो है. इस शो में अपने को लास्ट ऑफ वेराइटीज जो कि हमारे सप्रांस है, उसमें माइन, एरा, ट्रीसिया, अपना वर्षा कलेक्शन, स्टारलेट, नया जो कलेक्शन आया ये सब लेडीज के लिए. ये पूरा हमारा एक्सक्लूसिव न्यू कलेक्शन अभी ऐसे है. आज हम मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स मेहदीपट्टनम में आए हुए हैं और यहाँ का कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है. मैं 10 साल से मालाबार आती हूँ और देख सकते हैं कि इन लोगों ने खुद का डिज़ाइन खुद का डिज़ाइन किया है और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है. तो आप आइए, कीमत भी बहुत अच्छी है और डिज़ाइंस अच्छे हैं. तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन सॉर्ट ऑफ चल रहा है जो कि 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर रहेगा. सो मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स मेहदीपट्टनम is heartily welcoming you. So yeah, you can just come and own the jewelry. देख सकते हैं आज हम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आए हुए हैं एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छे कलेक्शन है. आई स्वेयर आपको यहाँ आना चाहिए एंड इनका कलेक्शन दिखना चाहिए. और यहाँ पे डिजाइनर शो चल रहा है जो कि अक्टूबर 1 एंड अक्टूबर 9 से है. तो आपको डेफिनेटली यहाँ आना चाहिए और जो भी आपको पसंद है लेना चाहिए क्योंकि बहुत किफायती है एंड बहुत अच्छा है. तो अक्टूबर 1 से 9 डू विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मेहदीपट्टनम ब्रांच. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल. आज हम लोग मालाबार गोल्ड्स आए हैं. यहाँ पे
एक इवेंट लॉन्च हुआ है. इट्स एन न्यू डिजाइन इवेंट. सो एज एन गेस्ट दे इनवाइटेड अस एंड द थिंग इज they have shown such a good designs, that too very reasonable and very attractive pieces. So मैं चाहती हूँ कि आप लोग मलाबार गोल्ड्स आए. 1st से लेके 9 तक यहाँ पे शो हो रहा है. सो आइए और अच्छे से अच्छा डिज़ाइन सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये शादी का सीजन. मेरा नाम है ज़ोहा सुबूही. मैं यहाँ पर आज आई हूँ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स पे. 1 to 9 अक्टूबर ऑफर चल रहा है, एक्सक्लूसिव डायमंड्स. और मैं भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से शॉप करती हूँ, और आप भी आइए यहाँ मेहदीपट्टनम ब्रांच पे एक्स रोड. और ऑफर खत्म होने से पहले आ जाइए. मेरा नाम रेशमा लोहिया है और मैं कई साल से यहाँ पर आ रही हूँ. मलाबार डायमंड्स में मेहदीपट्टनम ब्रांच पे जब से ओपन हुई है तब से तो आ ही रही हूँ. यहाँ पर बहुत अच्छी ज्वेलरी है, बहुत किफ़ायती दामों में है, एफोर्डेबल है. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्टाफ हमें बहुत हेल्प करते हैं चीज़ें सिलेक्ट करने में, पीस सिलेक्ट करने में. हम लोग आते हैं एक पर्टिकुलर आइडिया दिमाग में लेकर, पर उससे हटके 1 से 4 चीज़ें हमें बताई जाती हैं, और ऐसे बहुत कम होता है कि हम कोई चीज़ पसंद नहीं है. तो हम लोग बहुत खुशी से यहाँ से शॉपिंग. जिला भद्रादरी कोत्तागुड़ेम के अश्वाराव पेट में बदकमा तकरीबात जोरों पर है. कोविड की वजह से 2 साल के वक्फे के बाद मनाए जाने वाले त्यौहार के दौरान खवातीन नए जोश और जज्बे के साथ त्यौहार मना रही है. भद्रादरी कोत्तागुड़ेम के अश्वाराव पेट में वाक़े मंदिर में हर साल बदकमा त्यौहार को खवातीन की जानिब से शानदार तरीके पर मनाया जाता है. चुनाचे कोविड की वजह से गुज़िश्ता 2 साल के वक्फे के बाद बदकमा को रंग बिरंगे फूलों से इकट्ठा किया गया और अकीदत के साथ तैयार किया गया और बदकमा के गानों पर रक्स किया गया और जश्न मनाया गया, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की. पुलिस स्टेशन चंद्रायन गुट्टे के हुदूद में आरटीसी बस की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया. तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर एक आरटीसी बस की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया, जिसकी 42 साल आमिर बिन मोहम्मद साकिन मुस्तफा नगर जहानुमा की हैसियत से शिनाख्त की गई. इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया. आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में लाल संदल की लकड़ियों के स्मगलर्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1.22 करोड़ रुपए मालियत की कीमती लाल संदल की लकड़ी को जब्त किया गया. जिला एसपी वाई ऋषिनाथ रेड्डी ने कहा कि चित्तूर तालिका पुलिस ने हफ्ते को 8 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक लॉरी, 2 कार और एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने 8 स्मगलर्स का रिमांड कर दिया. ये लाल संदल की लकड़ी के स्मगलर्स शेषाचलम के जंगलाती इलाके से लाल संदल की लकड़ियों को काटकर पड़ोसी रियासत तमिलनाडु मुंतकिल करते थे, जिसके जरिए भारी मुनाफा इनको हासिल होता था. महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा बुध तक तेलंगाना के बाज़ इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश होगी. महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रियासत में बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है. जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक रहा है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर बारिश हुई. नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद.